रात को भिगोइए और सुबह झटपट बनाइए चने की दाल की स्वादिष्ट रेसिपी। मैं चना भी डाल दी हूँ। मैं रात को इसको भिगो दी थी। रात को भिगोने से ये बहुत ही अच्छे से और बहुत फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कल मेरा फास्ट था प्रदोष का, तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं नहा धो के फ्रेश होके किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं आज चने का दाल भी बनाऊँगी, जो कि मैंने चने का दाल रात को ही भिगो के रख दिया था। तो चलिए वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और रेगुलर ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बने रहिए मेरे फ्रेंड्स। देखिए मैं चना का दाल बना रही हूँ। मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और इधर देखिए मैं चना भी डाल दी हूँ। मैं रात को इसको भिगो दी थी। रात को भिगोने से ये बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने रात को ही भिगा दिया था। तो देखिए मैं चना का दाल बना रही हूँ। तो इसको मैंने डाल दिया है चने को और पानी डाला है, नमक हल्दी डाल के, और मैं इसको उबालूंगी। तो चलिए उबल जाता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं चने का दाल कैसे बनाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और दाल फ्राई करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से दाल फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने देखिए लहसुन की कली ली है, 2 प्याज, छोटा सा अदरक और 1 मिर्च, और इधर गरम मसाला है। तो चलिए मैं पहले प्याज को सबको काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पहले प्याज को काट लेती हूँ। मैंने छील के रखा था प्याज। तो उसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा प्याज कट चुका है और मैं अदरक को घिस के डालूँगी। तो मैं अदरक को भी अच्छे से घिस लेती हूँ। अदरक भी मेरा घिस चुका है। उसके बाद मैं लहसुन को भी इसी पे घिस लूँगी। तो डालूँगी हल्का सा घिस के ही। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ काट लिया अच्छे से और गैस भी ऑन करके कढ़ाई चढ़ा के तेल भी डाल दिया है। तो मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है और इधर देखिए मेरा चना कितने अच्छे से गल गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो चलिए तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इसमें पहले जीरा, थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। तो मेरा जीरा चटक गया है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसके बाद मिर्ची डाल के इसको भूनूंगी। तो इतना देर भूनना है कि लहसुन का कच्चापन निकल जाए, तब अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो मेरा भून गया, मैं इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ। करके प्याज को भी अच्छे से भूनूंगी। तो फ्रेंड्स मेरा प्याज भून गया। मैं एक टमाटर काट के रखी थी, तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। मैंने नमक और हल्दी पहले दाल में डाल के उसको उबाल लिया है। तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दी हूँ। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो मैं इसमें दाल ऐड कर, तो देखिए मैंने इसमें दाल ऐड कर,
ऐड कर दिया है। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी, आप लोगों के पास हो तो आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐड कर दी। और फ्रेंड्स सबसे सीक्रेट चीज़ जिससे टेस्ट और अच्छा आएगा, तो मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी, देसी घी। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है और मैं इसको उबाल आने तक, एक उबाल आने तक पकाऊंगी अच्छे से। तो देखिए तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गर्मा गर्म दाल बनके रेडी है और कितना बढ़िया, कितना अच्छा बना है। तो आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए। बहुत बार दाल पकता नहीं अच्छे से, तो रात में भिगो के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बन गया है दाल। आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।